कोरोना ने पिछले 2 सालों से लोगों के आम जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है। कोरोना के कारण जैसे ही स्थितियां नियंत्रित होने लगती है, कोई ना कोई कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो आ जाता है। कोरोना पर खास बातचीत के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सर, 2 साल से कोरोना ने आम लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया है। कैसे रहे 2 साल कोरोना के साथ? 2 साल से भी ज़्यादा अरसा होने लग पड़ा। तो कोविड ने सारी दुनिया को प्रभावित किया और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी हम इस बात को कह सकते हैं कि बहुत सारा वक्त ऐसा हमारा रहा जिसके कारण कोविड एक प्रायोरिटी रही, कोविड मैनेजमेंट सरकार की। और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत नुकसान हुआ इसके, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टैंड स्टिल हो गई थी एक वक्त। लेकिन अब हम इस बात को कह सकते हैं कि अब कोविड के मामलों में कमी तो आई है, लेकिन अभी तक भी कोविड समाप्त हुआ है ऐसा नहीं है। अब की बार अभी हम देख रहे हैं कि बीच बीच में केसेस आ रहे हैं। अभी हमने स्कूल बहुत लंबे अरसे, लगभग 2 वर्षों के बाद खोले, और 2 वर्षों के बाद स्कूल खोलने के बाद अब स्थिति फिर से हट करके वही आ रही है कि स्कूल में बच्चों को भी संक्रमण हो रहा है, बच्चे भी कोविड के इसमें आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत कठिन है ये परिस्थिति। हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी सिचुएशन को हैंडल करें, ठीक तरह से हैंडल करें और मैनेज करें। और काफ़ी हद तक हम इस बात को कह सकते हैं कि अब मन से लोगों ने बना लिया है कि हमको अब ऐसी स्थिति में आगे बढ़ना है। हालात बिल्कुल ठीक उस तरह के जिस तरह के पहले होते उस तरह के तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आखिरकार कब तक रुका जाए, तो ऐसी स्थिति में काम करना होगा। वहीं अब देखा जा रहा है कि एक नया वेरिएंट जो है वो दस्तक दे चुका है भारत में भी। तो हिमाचल प्रदेश में यदि दस्तक देता है तो सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए जाएंगे? देखिए, जहाँ तक नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं, ओमिक्रॉन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय तो हम सबके लिए बना ही है वो। अब उसके बारे में अभी तक बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आकलन, जो असेसमेंट और उसके साथ साथ में उसके साइंटिफिक स्टडीज जो है वो हो रही है। हमारी ओर से तो तैयारी पूरी तरह से है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुझे लगता है कि तैयारी के साथ साथ में हम बोलें कि हम तैयार हैं, ये वो पर्याप्त नहीं है। और ऐसे में हमको सोचना चाहिए कि हम सावधानी पर ज़्यादा फोकस करें। आखिरकार कोविड से बचाव का रास्ता अगर निकला है तो वो सावधानी ही एकमात्र, और वैक्सीन दूसरा एक जिसको हम कह सकते हैं एक माध्यम निकला, जिसके कारण बहुत बड़ा जो है कोविड का दौर जो है थमने की स्थिति में आया है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, वहीं कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी देखा जाता है कि कुछ गांवों तक अभी भी सड़क नहीं पहुंच पाई है, बहुत दूर दराज के इलाके हैं। तो इस बीच कोरोना की तीसरी लहर यदि आती है तो लोगों को जागरूक किस तरह से किया जाएगा? देखिए, जैसे सबसे बड़ी बात तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया कि सबसे बड़ी बात है कि हमको इसके बारे में जागरूक रहना चाहिए। जानकारियां जो हम दे रहे हैं उन जानकारियों के माध्यम से उनका पालन करना चाहिए। तीसरी बात ये थी कि वैक्सीन के लिए बहुत ज़ोर से उन्होंने आग्रह किया, स्वयं भी उन्होंने पूरे देश भर में और देश के अतिरिक्त सभी मुख्यमंत्रियों से भी इस बात के लिए कि वैक्सीन एकमात्र बेहतरीन उपाय है कोविड से बचने का। तो वैक्सीन हमने हिमाचल प्रदेश ने इसमें हमने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश भर में हिमाचल पहला प्रदेश है, नंबर 1 पर आया है वैक्सीन की फर्स्ट डोज में भी और सेकंड डोज में भी। और प्रधानमंत्री जी ने हमको बधाई भी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे उस कार्यक्रम में सेकंड डोज की कंप्लीशन पर। तो स्वाभाविक रूप से एक लोगों में एक हौसला, एक विश्वास, एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक हिम्मत हुई है कि हमने वैक्सीन लगाई है, तो अब इसके बाद जो है कोविड उस तरह से हमको अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकता है जिस प्रकार से पहले जब वैक्सीन नहीं थी उस वक्त के दौर की स्थिति थी। तो लेकिन फिर भी उसके बाद वैक्सीन लगने के बावजूद भी सावधानी बहुत लाजमी है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता का मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद भी करना चाहूँगा। उन्होंने वैक्सीन की फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया, और हेल्थ केयर वर्कर्स का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उनने बहुत मेहनत से, परिश्रम से वैक्सीन की सेकंड डोज को कंप्लीट करने में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से मैं
विनम्र आग्रह करना चाहूँगा सभी प्रदेशवासियों से कि कोविड खत्म नहीं हुआ है। मेहरबानी करके हम सावधानियां अभी भी बरतें और कहीं भी अगर थोड़ा भी इस प्रकार से कहीं किसी के कांटेक्ट में आते हैं, वॉलेंटियर होकर के आप अपनी जांच करने के लिए आगे जाएं, ताकि समय पर हम उसको कांटेक्ट ट्रेसिंग के अंतर्गत जो है कोविड को फैलने से रोक सकें। कैमरामैन अशोक सोनी के साथ समीक्षा राणा, जी मीडिया, शिमला, हिमाचल प्रदेश।